सर, आप बता सकते हैं कि आपने इस जर्नी को असिस्टिव टेक्नोलॉजी की, जो कि इतना नहीं देखा गया था जब मैंने भी अपनी करियर की शुरुआत की थी, मैं भी नहीं जानता था असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या है। आप कब आए आईसीएमआर में, कब आपने ये चूज़ किया फील्ड और क्यों चूज़ किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज़। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि एम्स इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी काम कर रहा है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी एरिया बहुत नया एरिया है। कुछ 10 साल पहले बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। एज ए साइंटिस्ट आईसीएमआर में करीब 2015 में 14-15 में मेरे को इसका काम सौंपा गया कि उस टाइम पे असिस्टिव टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि ये बोला गया कि आप डिसेबिलिटी एरिया को बढ़ाएं और उसके ऊपर रिसर्च करवाएं। उसके लिए जो भी लोग हैं उनको सपोर्ट करें। उस टाइम पे कोई डिसेबिलिटी में काम करने वाले भी लोग कम थे और रिहेबिलिटेशन एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी में भी बहुत कम लोग थे। आज की डेट में भी ये एरिया निगलेक्टेड है, बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। तो मेरे इंटरेक्शन धीरे धीरे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुई और समझ में आया कि डिसेबिलिटी इज़ अ मल्टी डायमेंशनल फील्ड। इट्स नॉट कि एक बंदे की आपने डिसेबिलिटी करेक्ट कर दी तो वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जीने लग जाएगा या उसमें कोई आम डेली रूटीन एक्टिविटी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके साथ हमने ये देखा कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बंदे उस आदमी को जिसको कुछ फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स हैं, अगर वो हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी देते हैं और एक्सेसिबिलिटी नहीं है और एक्सेसिबिलिटी देते हैं तो उसके बाद असिस्टिव प्रोडक्ट नहीं है, तो वो अपनी रूटीन लाइफ नहीं जी सकता। तो ये समझ में आया कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। कुछ ट्रेनिंग्स हुई, पता लगा कि गैप बहुत ज़्यादा है। सिर्फ 5 से 10% जो लोग हैं जिनको चाहिए, सिर्फ वही लोग 5-10% लोग हैं जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को ठीक से जी पा रहे हैं और हेल्थ को भी वो अपनी ठीक से देख पा रहे हैं। उसके बाद हमने आईसीएमआर में कुछ एक्सपर्ट ग्रुप बनाए, ब्रेनस्टॉर्मिंग्स किया और टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए कि हमें इस एरिया में क्या करना चाहिए। 2017 दिसंबर में हमने पहला साउथ ईस्ट एशियन रीजनल वर्कशॉप किया, जहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लोग आए और उनसे हमने समझा कि हमारी नीड क्या है, सॉल्यूशंस क्या हैं और रोड मैप क्या होगा उसके लिए। और उसके बाद ही WHO में हेडक्वार्टर में जेनेवा में ग्रेट रिपोर्ट का काम शुरू हो गया, जो कि 2019 के करीब उन्होंने शुरू किया था और 2022 में वो रिपोर्ट आई। तो कोविड के टाइम पे थोड़ा काम कम हुआ क्योंकि 2 साल तक तो हमारा फोकस कोविड को मैनेज करने का था, बट असिस्टिव टेक्नोलॉजी पे भी हमने जितना काम चाहिए था, रिक्वायर्ड था, वो हमने किया। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ग्रेट रिपोर्ट बोलते हैं जिसको, WHO में हमने चैप्टर एक कंट्रीब्यूट किया और वो एक पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था दुनिया भर में जिसने ये बताया कि हमारी ग्लोबल नीड्स क्या हैं, ग्लोबल गैप्स क्या हैं, ग्लोबल इनोवेशंस क्या हैं, और उनको सबको करने के लिए उन्होंने कुछ 10 रिकमेंडेशन उसमें लिखी, जिसको हमने सीरियसली लिया और उसके ऊपर हमने काम शुरू किया। उसी टाइम पे हमारा WHO हेडक्वार्टर के साथ एक एग्रीमेंट का भी बात चला और उसके ऊपर हमने सीरियसली काम किया। प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट उसको बोलते हैं, जिसके अंडर हमारे 6 डिलीवरेबल्स हैं। तो उसके ऊपर भी हमने काम शुरू किया और उसी
से पैरेलली हमने जैसे 2019 में रिपोर्ट का काम शुरू किया तो हमें ये भी लगा कि कोई एक सेंटर भी होना चाहिए जिसको हम, और कुछ इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए जहाँ पे इनको काम को हम करवा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कुछ एक लीडरशिप होनी चाहिए वहाँ पे। तो ऑब्वियस था कि IIT दिल्ली और एम्स दिल्ली में कुछ लीडरशिप था। हमने उनसे बात किया और हमने कुछ ऐसे सेंटर्स क्रिएट किए जहाँ पे असिस्टिव टेक्नोलॉजी इनोवेशन का काम शुरू किया जा सकता है। सो दैट इज़ हाउ वी केम अक्रॉस डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। और जब हम ये सेंटर बना रहे थे तो उस टाइम पे एक मंत्री जी ने बहुत अच्छा कमेंट हमें ये दिया था कि जो सोल्यूशन आप देना चाहते हो इस सिस्टम के थ्रू या इस सेंटर्स के थ्रू, तो क्या वो सोल्यूशन कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना रही? तो आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढो, इंस्टीट्यूशंस को ढूंढो, डिपार्टमेंट्स को ढूंढो, मिनिस्ट्रीज़ को ढूंढो, उनसे बात करो, उनको एक ऑन बोर्ड लेके आओ, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आओ और उनको पूछो कि वो कैसे इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक IT उसमें काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी उसमें काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसमें काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में भी काम हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में है, उनके कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जैसे CMATT, CDEX डिपार्टमेंट वो भी कर रहे थे। समीर बॉम्बे वाला ग्रुप है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक IT, वो भी कर रहे हैं। टाइड करके एक स्पोर्ट सिस्टम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने भी इस पे काम किया है। DBT में भी कुछ इनोवेशंस को सपोर्ट किया। कुछ इस तरह के कुछ अलग अलग जो भी इनिशिएटिव लिए जा रहे थे उनको हमने इकट्ठा किया। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पहले से कर रहे थे काफ़ी सारा काम, उनको भी हम ऑन बोर्ड लेके आए। कुछ प्राइवेट कंपनीज को ऑन बोर्ड लेके आए। तो उन सब से हमने समझने की कोशिश करी कि वो क्या काम कर रहे हैं और हम उनको कहाँ स्ट्रेंथन कर सकते हैं या हमारे काम को वो कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो आज हम बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो सब सिस्टम्स क्रिएट हुए और अभी आज की डेट में काफ़ी अवेयरनेस बढ़ गया है और आप अगले समय में देखोगे कि कैसे इसमें काम और हो रहा है। ओके।